नमस्कार दोस्तों। आइए मैं उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूं मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर। जिन टॉपिकों से प्रश्न अक्सर वो करते हैं उन टॉपिकों का मैं रिवीजन कराऊंगा। हमें पता है कि आप काफी पीडीएफ काफी किताब आदि का अध्ययन कर चुके हैं। वहां पर ये अनिवार्य है कि कहाँ से वो पकड़ बनाते हैं। अब चूंकि आप लोग यंग हैं, अभी आप टीनेज में है, तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस रहता नहीं है। तो हम लोग अपने अनुभव से बताएंगे कि कहाँ से ज्यादा वो प्रश्न टेकअप कर सकते हैं, या आपको किसी टॉपिक पर, आपको किसी सब्जेक्ट पर या किसी सिलेबस पर कहां पकड़ बनानी है और कितना हल्का पकड़ बनाना है, कितना मजबूत पकड़ बनाना है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूं आपकी मदद करने के लिए। तो कृपया आइए हम देखते हैं। काफी इसमें हम चीजों को टॉपिक वाइज रखे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, आगे हम इस पे पहले शुरुआत करते हैं। देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक है 1857 की क्रांति। ठीक है, और सभी फैक्ट एक ही वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आपको मैं स्वरूप, कारण, प्रारंभ, विस्तार, विद्रोह के संबंधी विचार, लेकिन छोटे छोटे पॉइंटों में। ठीक है दोस्तों, ये उसके झंडे हैं। तो आज को हम देखते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर 1857 क्रांति का विद्रोह कब हुआ? 1857 में। ये विद्रोह कब हुआ? तो आप सबको पता है, ये विद्रोह हुआ है 1857 में। सॉरी, ठीक, 57 में विद्रोह हुआ। का 57 में हुआ। और इंग्लैंड की उस समय महारानी थी विक्टोरिया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और प्रधानमंत्री थे पार्म स्टन। अगर आपसे पूछा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो आप कहेंगे पार्म स्टन और महारानी विक्टोरिया। और भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। इन पॉइंट को जानना चाहिए, 1, 2, 3 और 4 पॉइंट, बेसिक बातें। ठीक है, और जो 1857 की क्रांति का झंडा था, उसका जो बैकग्राउंड था ग्रीन था। बैकग्राउंड क्या था? ग्रीन था। और ऊपर कमल और नीचे रोटी। अब ज्यादा नहीं जानना है, ग्रीन में कमल और रोटी, यही हमारा राष्ट्रीय झंडा था। कब? 1857 में। और 1857 की विद्रोह की जो योजना बिठूर में बनी थी। अगर पूछा जाए बिठूर कहाँ है? कानपुर। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसकी योजना कहाँ तैयार की गई थी? बिठूर, कानपुर में। यहाँ हाईलाइट करेंगे। और नाना साहब अजीमुल्ला खां थे, दो लोग योजना बनाए थे। एक नाना साहब जी, एक अजी मुल्ला खां। ठीक है, नाना साहब और अजी मुल्ला, ध्यान रखेंगे। ये दोनों लोग कहाँ? बिठूर में, कानपुर में। क्या बनाया? 1857 की क्रांति का योजना, प्लान। ठीक है, इसके बाद अजीमुल्ला जी कहां चले गए? लंदन चले गए। अजीमुल्ला जी कहां चले गए? लंदन चले गए। और क्या करने के लिए? भारतीयों से समर्थन प्राप्त करने के लिए। अर्थात भारत के लोग तब भी ब्रिटेन रहते थे, इंग्लैंड रहते थे, अमेरिका रहते थे। तो इंग्लैंड में जो भारतीय रहते थे उन सभी भारतीयों का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए, ठीक है, बैकअप प्राप्त करने के लिए अजीमुल्ला जी कहाँ गए थे? लंदन गए थे। ठीक है, और विद्रोह में कमल फूल का रोटी तो हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, और हरे रंग का झंडा प्रयोग होता। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। और एक चीज और, उस समय मुगल बादशाह, यहां पर जोड़ लेंगे, उस समय मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर जफर अंतिम। ठीक है, अगला ध्यान देंगे। आगे देखेंगे इस चीजों को हम, स्वरूप, कारण, प्रारंभ, विस्तार, विद्रोह आदि चीजों को हम आगे ध्यान देंगे। अगला ध्यान देंगे। अब देखिए 18 विक्टोरिया पाटमाटा कैनी तो बताए थे, बिठूर कानपुर में, ये तो चीज आपका रिप्लेन हो गया। आगे ध्यान देंगे। अगला देखेंगे 1800 विद्रोह का स्वरूप। अब देखिए अनेक ब्रिटिश इतिहासकार, कौन? ब्रिटिश, मतलब जो ब्रिटेन के इतिहासकार थे, इसको सैन्य विद्रोह कहे, मुस्लिमों का षड्यंत्र कहे, और धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह। मतलब 1857 की जो क्रांति थी, अंग्रेजों के नजरिए से क्या था? अंग्रेज कहते थे यह एक सैन्य विद्रोह है, यह एक मुस्लिमों का षड्यंत्र है, और यह धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ विरुद्ध। इन्होंने कहा जो भारत के सनातनी है, भारत के मुसलमान है, ईसाइयों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। ये 3 पॉइंट पर याद रखेंगे। इस पे गौर करना चाहिए, नहीं कि हल्की बात है, गौर करना चाहिए दोस्तों। अधिकांश भारतीय इतिहासकार, लेकिन वही जो हमारे भारतीय इतिहासकार थे,
हमारे जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने इसे क्या कहा, स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीयों के नजरिए में राष्ट्रीय आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम था, वहीं अंग्रेजों के नजरिए में विद्रोह था, षड्यंत्र था। किसका षड्यंत्र? मुसलमानों का, ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था। यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि सभी का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसे क्यों कहा गया ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था? क्योंकि इसमें सभी लोग साथ नहीं दिए। अभी हम बताएंगे, हमारे भारत में कई प्रकार की जातियां, कई प्रकार के धर्म, कई प्रकार के संप्रदाय, कई प्रकार के नस्ल आदि रहते हैं, कई भाषा के लोग रहते हैं, और सभी लोग यदि मिल करके भारत के लिए काम करे, दुनिया के लिए काम करे, तो भारत सोने की चिड़िया या भारत विश्व गुरु बनने में कोई कसर नहीं छूटेगा। उसी तरह से जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था तो सभी लोगों का साथ नहीं मिला था जो ब्रिटिश को उखाड़ फेंके। आगे हम बताएंगे अभी किन लोगों का साथ नहीं मिला था। पहले इसका देखेंगे कारण। तो हर चीज का राजनीतिक कारण होता है, धार्मिक कारण होता है, सैन्य कारण होता है, तत्कालीन कारण होता है। हर चीज के चार मुख्य कारण होते हैं। या तो राजनीतिक कारण होता है किसी चीज का विरोध करना, या तो सैन्य कारण होता है सैनिकों के अत्याचार के खिलाफ, या तो धार्मिक कारण होता है धर्म के खिलाफ, या तो तत्कालीन उस समय कोई घटना हो जाए तब कारण होता है। तो मुगल सम्राट के अधिकारों का ह्रास होना। राजनीति के कारण क्या थे? मुगल बादशाह, उस समय जो मुगल बादशाह थे, आपको पता था कि भारत में एक लड़ाई हुआ था बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सामना किए थे शाह आलम। कौन किए थे? शाह आलम। ये बिहार में एक जगह है बक्सर, आप सबको पता है बिहार में एक जगह है बक्सर, ठीक है। और लड़ाई कब हुई थी? तो 1764। 1764 में बिहार के बक्सर में एक लड़ाई हुई थी। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से। और किससे हुआ था? मुगल, मुगल बादशाह, बादशाह ध्यान देंगे दोस्तों, मुगल बादशाह। और उस समय मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम। एक चीज और गौर करेंगे, चूंकि यूपी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो यूपी से रिलेटेड जो पॉइंट बनता है हम बीच में फोकस करके आपको बता दिया करेंगे। शाह आलम की राजधानी प्रयागराज। आप सबको पता है जो मुगल राजा थे, मुगल राजाओं की भी राजधानी समय समय पर चेंज होती रही है। जैसे अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बना लिया, शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली बना लिया, ठीक है। उसी तरह से शाह आलम की राजधानी कहां थी? प्रयागराज थी। तो मुगल बादशाह शाह आलम बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, और हार गए। इनको हारने के कारण मुगलों की सत्ता ट्रांसफर हो गई किसके यहाँ? अंग्रेजों के हाथ। अब अंग्रेजों के अधीन हो गया भारत। तो इन अंग्रेजों के अधीन बढ़ते वर्चस्व से मुगल सम्राट की जो स्थिति थी, साख थी, कमजोर हो गई थी। ये भी एक कारण था। अगला डलहौजी, दूसरा कारण क्या था? डलहौजी ने, डलहौजी ने 1856 में, मस्ट इंपॉर्टेंट गौर करिएगा, कब? 1856 में। कौन? डलहौजी ने। क्या? अवध के शासक। आपको पता है हमारे यूपी में जो अवध है, अवध माने लखनऊ, अवध के जो नवाब थे यह ईरान के शिया मुस्लिम थे, सुन्नी मुस्लिम नहीं थे, शिया मुस्लिम थे। तो इन शियाओं का भारतीय मुसलमानों से ज्यादा तालमेल नहीं बैठता था, ठीक है। यही मुगल बादशाह वाजिद, इसका नाम नादिर शाह को बुलाए थे ईरान से। ईरान से नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया मुगलों के समय 1739 में। बुलाने वाले कौन है? अवध के नवाब। और अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, ये भी ध्यान रखेंगे। वाजिद अली शाह जो थे काफी रंगीले शासक थे, रंगीले भी थे और कलाकार भी थे। कथक, कथक नृत्य को आश्रय दिए। चिकनकारी डिजाइनिंग भारत में
चिकनकारी साड़ी की डिजाइनिंग होती है, लखनऊ में श्रेय दिए कौन? वाजिद अली शाह जी। और वाजिद अली शाह की विधवा थी बेगम हजरत महल अर्थात पत्नी, बाद में विधवा हो जाएंगी। ठीक है, तो वाजिद अली शाह पर क्या कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को, किसको? अवध को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? विलय कर लिया। और वाजिद अली शाह को कहां भेज दिया? ध्यान देंगे यहां पर, कलकत्ता। देखिए पॉइंट कैसे निखर के आ रहा है। अब पूछेगा अवध का विलय किसने किया? डलहौजी ने किया। कब किया? 1856 में किया। किसका किया? अवध के शासक का किया। कौन थे? वाजिद अली शाह थे। किस आधार पर? कुप्रशासन, गलत प्रशासन, कुप्रशासन के आधार पर और आरोप लगाकर अंग्रेजों में मिला लिया। इनको कहां भेज दिया? कलकत्ता। जो अवध के नवाब थे इनको अंग्रेज कलकत्ता भेज दिए और दिल्ली के नवाब, सॉरी दिल्ली के जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको अंग्रेज रंगून भेज देंगे। कहां? रंगून। दोनों गौर करेंगे, दिल्ली बादशाहों के अधीन रंगून भेज देंगे और यूपी नवाबों के अधीन कलकत्ता भेज देंगे। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों के पुत्र, मतलब जो राजपूत होते थे, राजाओं के पुत्र को गोद लेने पर क्या लगा दिया? निषेध। उसने क्या कर दिया? निषेध लगा दिया और एक नीति बनाया राज्य को हड़पने के लिए। एग्जाम में पूछ देता है राज्य हड़पने की नीति किसने बनाया? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया। और राज्य हड़पने की नीति के आधार पर उसने क्या बताया? कहा जिसका कोई औलाद नहीं वो गोद नहीं ले सकता है बच्चा। यदि वो बच्चा गोद लेता है उसे पेंशन दिया जाएगा और उससे राजपाट छीन लिया जाएगा। इसी का शिकार अवध होगा, इसी का शिकार झांसी होगा, इसी का शिकार मराठा होंगे, क्योंकि इन तीनों के उत्तराधिकारी नहीं है दत्तक पुत्र। ठीक है, जैसे सतारा, ध्यान देंगे, संभलपुर, जैतपुर राजस्थान में है, बघात, झांसी, उदयपुर, नाना साहब को पेंशन बंद कर दिया। इन लोगों का क्या किया अंग्रेजों ने? ये सब चीज, तो ये राजनीतिक कारण है। ये कौन सा कारण है? इसे आप नाम देंगे राजनीतिक कारण। क्लीन है, नोट डाउन भी कर सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक पैसे का कारण क्या है? अंग्रेजों की भू राजस्व नीति। कौन सी नीति? भू राजस्व नीति। ये क्या करती थी? शोषण करती थी, और शोषण ही नहीं अत्यधिक शोषण करती थी अंग्रेजों की नीति। जिन्हें अब आर्थिक नीतियों के कारण हमारे यहाँ क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया, हमारे यहाँ महामारी पड़ गई, ऐसी स्थितियां आने लगी। लोगों में क्या हुआ? मृत्यु का मंजर बढ़ गया, कुपोषित हुए लोग। कहने का मतलब अंग्रेजों ने शोषण जारी रखा। चाहे हमारे यहाँ अकाल पड़े, चाहे महामारी पड़े, चाहे कोई बीमारी आ जाए, चाहे कोई कुपोषित आ जाए, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, आज तो हमारी सरकारें तत्पर रहती है। लेकिन अंग्रेजों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, आर्थिक शोषण किया, हमारे बिजनेस को चौपट किया, कृषि को चौपट किया, हमारे सारे चीजों का शोषण किया। और अंग्रेज सारे चीजों को शोषण करके ट्रेन पे लाद कर कलकत्ता के रास्ते, बंबई, बंबई के रास्ते यूरोप भेज देते थे। ये भी कारण है। सामाजिक और धार्मिक कारण यदि देखा जाए तो अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते, बहुत अपमान करते। अब इतना जान जाइए कि अंग्रेज भारतीयों को झुका देते थे और उनके पीठ पर पैर रखते थे, तब घोड़े पर चढ़ते थे। ठीक है, और छोटी छोटी बातों पे जलील करना, गलत फांसी दे देना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, मतलब वो अपने बल का, अपनी ताकत का गुमान, घमंड भारतीयों पर दिखाते थे। ठीक है, और ये भारतीय नस्ली गाली देते थे, ब्लैक, हफ्सी। अंग्रेजों का एक सिद्धांत था कि हम शासन करने के लिए दुनिया में पैदा हुए और भारतीय सेवा करने के लिए बने हैं। ठीक है, इन सभी नीतियों में नस्ली गाली, ठीक है, कौन देते थे? अंग्रेज।
अंग्रेज एक अधिकारी था एडवर्ड। कौन? एडवर्ड। एडवर्ड ने क्या कहा? हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य उद्देश्य क्या था? लोगों को ईसाई बना। किसने कहा है? एडवर्ड ने कहा। क्या कहा? भारत को ईसाई बनाना है, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है। अच्छा, 1850 में, ठीक है, एक लेक्स लोकी कानून बना। हालांकि आप लोगों के लिए ज्यादा चीजें नहीं है, ये धार्मिक अयोग्यता संबंधित कानून था, पारित किया गया। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे उसके पैतृक उत्तराधिकारी से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अर्थात अंग्रेज क्या किए? एक कानून बनाए, लेक्स लोकी कानून। लेक्स लोकी कानून का संबंध क्या था? धार्मिक शोषण करना। अर्थात कि लेक्स लोकी कानून कब बना था? 1850 में। इसके अनुसार अंग्रेज क्या करते थे कि जो भारतीय ईसाई बन जाएगा उसे काफी छूट दिया जाएगा, टैक्स हो या कुछ भी हो। अच्छा, सैनिक कारण देखेंगे, ये भी बड़ा कारण है। सैनिक कारण, भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक और 45,000 यूरो। गौर करेंगे, ये डाटा हम इसलिए आपको दे दिए, ये विचारणीय प्रश्न है। अब बताइए, हम इनसे मोटे तौर पर 2 लाख ज्यादा है। ये हम हैं 2,38,000, आइए मात्र 45,000 है। लेकिन इनकी चल रही है, इनकी चल रही है, इनकी नहीं चल रही है। और नहीं, इनका शोषण हो रहा है, इनको डिसमिस किया जा रहा है, बर्खास्त किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। कभी कहां? मॉरिशस में। आज मॉरिशस में भारतीय है, वो कौन है? किरमिटिया मजदूर है। यहां से पकड़ करके वहां ले जाकर के छोड़ा गया। कई भारतीय सैनिकों को बाहर सेवा में लगाया गया, ब्रिटेन में लगाया गया, यूरोप में लगाया गया, चाइना में लगाया गया, जिसका भारतीय सेना में रोष था काफी। ये भी असैन्य असंतोष का कारण है। ठीक है, भेदभाव होता था, भारतीयों को प्रमोट नहीं किया जाता था, भारतीयों का एक पैद रैंक होता था। भारतीय एसपी नहीं बन सकता, भारतीय डीआईजी नहीं बन सकता, भारतीय डीएम नहीं बन सकता, ऐसी काफी रोकथाम हो गया था। अब 1854, आपको पता है 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत किया, डलहौजी ने किया। 1853 में डाकघर सुधार अधिनियम पारित। प्रथम डाकघर सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1854। इसके द्वारा सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी। अब सोचिए, भारतीय सैनिकों को भारत में डाक भेजने के लिए भी शुल्क देना पड़ता था। ठीक है। अच्छा, कैनिन सरकार, कैनिन जानी रहा, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिन। ठीक है। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, भारतीय अधिनियम कब बनाया था? 1856 में पारित किया था, जिसमें सैनिकों को असंतोष फैला। इस अधिनियम में कुछ विशेष काफी बातें थी, तो इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है आपसे, बस अभी तो मोटा हाईलाइट कर रहे हैं। अब मुख्य कारण देखेंगे। अब ये सब कारण रहा, अब विद्रोह हो गया। अब क्या हो गया? विद्रोह हो गया। लेकिन इसको जानने से पहले एक पॉइंट आपको हम आगे बता दे रहे हैं। अब थोड़ा सा ही देखेंगे विद्रोह की असफलता का कारण। अभी हम बताएंगे क्या क्या विद्रोह है, लेकिन असफलता का कारण जान लेंगे। विद्रोह का सीमित स्वरूप, कहने का मतलब विद्रोह हर जगह नहीं हुआ। साउथ इंडिया में इस पर प्रभाव नहीं पड़ा, राजपूत जैसे राजस्थान में इसका काफी प्रभाव नहीं पड़ा, विशेषकर यूपी बिहार, यूपी बिहार, विशेषकर यूपी बिहार, यूपी बिहार में काफी विरोध हुआ अंग्रेजों का पहले, लेकिन ये सब विरोध नहीं किए। देसी नरेश एवं सरदारों ने गद्दारी की। जो हमारे देसी राजा थे या जो सरदार थे बंजारे टाइप, कुशल नेतृत्व का अभाव रहा। मतलब हमारे पास कोई बेस्ट लीडर नहीं था। जैसे क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी है, अच्छा लीडिंग कर देते, अच्छी कप्तानी कर देते, मैच इजीली हम जीत जाते थे। तो उस समय हमारे पास कुशल नेतृत्व का अभाव था। हमारे पास लीडर थे, कौन थे? बहादुर 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 शाह, बहादुर शाह जफर। लेकिन उम्र दराज थे। बहादुर शाह जफर क्या थे? उम्र दराज थे, काफी उम्र के हो गए थे। इनकी बातों को लोग महत्व नहीं देते थे। ठीक है। निश्चित उद्देश्य का भाव,
विद्रोहियों के पास सीमित साधन, हमारे पास साधन नहीं था। अब वो तोप यूज करते थे, राइफल यूज करते थे, गोला यूज करते थे, बारूद यूज करते थे, और वही हमारे पास पारंपरिक फरसा, भाला, कट्टा, लाठी, यही लेकर हम लड़ते थे। ये तो साफ है कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा, जनसंपर्क का भाव, हमारे पास संपर्क के माध्यम नहीं थे, क्योंकि सारे संपर्क के माध्यम अंग्रेजों के अधीन थे। पोस्ट ऑफिस है, लेन देन होगा अंग्रेज पकड़ लेंगे। वायरलेस था नहीं, मोबाइल था नहीं, तार बेतार था नहीं, तो पत्र था। एक चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार के पास जाता था, महीनों दिन, महीनों हफ्तों, 2 दिन लग जाता था, घंटों लग जाता था। ये बता, अंग्रेजी सेना में कुशल नेतृत्व, अंग्रेजों के पास तो भाई वेल मेंटेन लोग थे। ठीक है, तो एक कारण जानेंगे। अब थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। हाँ, पहले मोटे तौर पर देखेंगे कौन कहा। दिल्ली, बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह यही थे, और इनका सामना हडसन किया, याद रखेंगे। तो बहा, ठीक है, लखनऊ, बेगम हजरत महल, कैंपबेल। और भी देखेंगे लखनऊ में 2-3 लोग और लड़ेंगे, अभी हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये क्या है, वाजिद अली शाह की विधवा है, बाद में नेपाल भाग जाएंगे। और इनका सामना कौन किया, कैंपबेल। बेगम हजरत महल अपना अंतिम समय कहां गुजारेंगी, नेपाल। गौर करेंगे, यूपी की एग्जाम में बैठ रहे हैं, ये अवध की अंतिम नवाब की विधवा है बेगम हजरत महल। कैंपबेल इनका सामना, ये याद रखेंगे, हडसन और कैंपबेल। इन दो को है ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं यूपीपी के, लेकिन है तो महत्वपूर्ण, हडसन और कैंपबेल। बेगम, ठीक है। कानपुर, नाना साहब, ये मराठों के उत्तराधिकारी थे। नाना साहब काहे गुस्सा गए थे, अंग्रेजों ने इनका पेंशन बंद कर दिया था। और कानपुर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया, कैंपबेल। और 1857 की क्रांति नाना साहब की है। झांसी जानी रहे महारानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, भद्रा कुमारी चौहान जी लिखी है। ये रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई एक्चुअली बनारस की थी, इनके बचपन का नाम मरिकड़िका था, ठीक है। और इनको प्यार से जो इनके हस्बैंड थे महाराज गंगाधर राव जी, झांसी की रानी, ध्यान थोड़ा सा गौर करेंगे यहां पर। देखिए, ये जो झांसी की रानी जी थी, झांसी की रानी, इनको लोग मनुबाई भी कहते हैं, मनुबाई, इनको लोग मनुबाई भी कहते थे, ठीक है। गड़बड़ा जाइए, चलिए। तो अच्छा, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, ठीक है, सबसे उम्रदराज, 80 साल के थे कुंवर सिंह जी, बिहार के, ठीक है, बिहार के थे कुंवर सिंह जी। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली जी, जनरल नील इनका किए थे, ठीक है। उसी तरह से कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में वीर सिंह प्रताप सिंह, स्थानीय सेना नायक थे। हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली है ना हिमाचल प्रदेश, वीर सिंह, वीर प्रताप सिंह जी स्थानीय सेनानायक। मथुरा याद रखेंगे, देवी सिंह, मथुरा से कौन, देवी सिंह, ये भी स्थानीय इनका सामना कौन किया है, स्थानीय सेना के, कोई बहुत बड़ा सैनिक नहीं थे। मेरठ, मेरठ में कदम सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट कदम सिंह, ठीक है दोस्तों। आगे आएंगे, इधर ध्यान देंगे। अब लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने की। इनकी देखरेख विरजिस कादिर, विरजिस कादिर जो थे बेगम हजरत महल के बहुत छोटे पुत्र थे, जो दत्तक थे, गोद लिए गए थे, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनका कैंपबेल नेतृत्व किया, और कहां चली गई, नेपाल। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है, पिछले, हाँ, अगला देखेंगे। अब कानपुर देख लेंगे, जैसे जगदीशपुर, अभी हमने आपको बता दिया, बाबू कुंवर सिंह, ये क्या थे, जमींदार थे, ठीक, 80 वर्षीय। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, मस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पूछता है, मौलवी लियाकत अली, ठीक है, इन्हें सूबेदार घोषित किया गया था। इलाहाबाद के सूबेदार कौन थे, मौलवी लियाकत अली। फैजाबाद, ये भी याद है, अहमदुल्ला, अहमदुल्ला शाह, अहमदुल्ला शाह, अहमदुल्ला शाह कहाँ के थे,
और जिहाद का नारा दिया। एक चीज ध्यान रखेंगे, मस्ट इंपॉर्टेंट, 1857 की क्रांति में जिहाद का नारा किसने दिया? अहमदुल्ला जी ने दिया। ठीक है, और चीजें तो उसमें हमने आपको जोड़ दिया है। अब थोड़ा सा ये याद ध्यान देंगे, एक पॉइंट और, ये जो महिलाएं भाग ली थी, कुछ महिलाएं हैं जिनका नाम नहीं देता है। एक अजीजन बेगम, अजीजन बेगम जी, अजीजन बेगम जी कहाँ की थी? ये थी कानपुर की, कानपुर। ठीक है, लखनऊ में रहती थी, ये भी याद रखेंगे। इनका नाम अजीजन बेगम जी। ठीक है, देखिए यूपीपी में बड़ा डीप नहीं जाएगा, तो अजीजन बेगम कहाँ की थी? कानपुर की थी। कहने के लिए कहा जाता था ये नगर वधु थी। क्या थी? नगर वधु थी। ठीक है, अजीजन बेगम जी, ये भी ध्यान रखेंगे, लेकिन थी तो बहुत ही वीर। ठीक, अगला आ जाता है इनका उदा देवी जी। उदा, उदा देवी अक्सर देखते होंगे चौराहा पे इनकी मूर्तियां मिलती है, उदा देवी जी। तो उदा देवी जी कहाँ? तो उदा देवी जी जब आप आएंगे यहाँ पर गोमती नगर, तो गोमती नगर, गोमती, गोमती नगर, गोमती नगर कहाँ? लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ मतलब उस समय का क्या कहेंगे? अवध, अवध। ये क्या थी? किसके किसकी किसके साथ रहती थी? बेगम हजरत महल जी। तो आजीजन बेगम, उदा देवी। तो 1857 की क्रांति से जो प्रश्न बनने वाले थे दोस्तों, हमने बताया। एक पॉइंट और याद रखेंगे, 1857 की कुछ शुरुआत कहां से हुई? तो कहेंगे 10, कब? 10 मई 1857। कहा? मेरठ। कहां से? मेरठ से। अब मेरठ से सैनिक, कौन सैनिक? पैदल, पैदल सैनिक, बड़ा डीप नहीं जाएंगे। पैदल सैनिक कहां कूच कर दी? दिल्ली, दिल्ली कूच कर दी। क्या करने के लिए? महाराज बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित करने के लिए। कौन सेना? पैदल सेना। कै तारीख को? 10 मई को। कब? 1857 के। कहा? मेरठ। इसीलिए मेरठ को क्रांति, मेरठ को हम क्या कहते हैं? क्रांति नगर कहते हैं। मेरठ को किस नाम से जाना जाता है? क्रांति नगर। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये रिवीजन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो हमारा और होगा। अगर आपको हमारा रिवीजन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के लिए नमस्कार, धन्यवाद।